वेलकम स्टूडेंट द लेक्चर सीरीज नोडल एनालिसिस एंड द मेश एनालिसिस। तो सुपर नोड के ना आज हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है सुपर नोड का ये भी। देखो इसमें ना क्या है कि कैलकुलेट द नोड वोल्टेज एंड द करेंट इन द गिवन सर्किट सो इन दिस फिगर। तो सुपर नोड का ना देखो ये सुपर नोड में ना क्या है कि ये ना एक तुम्हारे पास क्या है, सुपर नोड किस नोड को कहते हैं। देखो सुपर नोड की स्टोरी अगर हम जाने हैं तो सुपर नोड ना हम उस नोड को बोलते हैं ना, द सुपर नोड इज अ नोड। नोड इज फॉर्म बाय द इनक्लोजिंग अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड बिटवीन द टू रेफरेंस नोड एंड एनी एलिमेंट कनेक्टिंग द पैरेलल विथ इट्स। अगर कोई पैरेलल एलिमेंट कनेक्टिंग है ना तो हम उसको भी बोल सकते हैं। जैसे देखो ये एलिमेंट्स, इसमें क्या है कि एक ना तुम्हारे पास क्या था कि एलिमेंट कनेक्टिंग है पैरेलल में, तो ये एलिमेंट का कोई ना इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस सर्किट पे, तो डैट इज ऑल्सो अ सुपर नोड। दिस इज टू रेफरेंस नोड और ये दोनों रेफरेंस नोड के बीच में क्या है, उस विद रेफरेंस क्या है कि एलिमेंट कनेक्टिंग है पैरेलल में, तो हम इसको बोलते हैं सुपर नोड है। सिंपल ये अगर ये पैरेलल एलिमेंट कनेक्टिंग नहीं होता तो भी हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ सुपर नोड। तो देखो तो हम ना अगर जैसे कि मेरे पास ये जो सर्किट है तो इस सर्किट में क्या है कि पैरेलल में कोई एलिमेंट कनेक्टिंग नहीं है तो भी ये क्या सुपर नोड है। क्यों? दो नोड के बीच में या कनेक्टिंग हो विथ इंडिपेंडेंट सोर्स हो, इंडिपेंडेंट सोर्स हो, दो जब भी इंडिपेंडेंट सोर्स या डिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज सोर्स, वो भी कोई करंट सोर्स नहीं होना चाहिए। जब भी करंट सोर्स की बात होगी ना, हम उधर मेस में चलेंगे, जब मेस एनालिसिस करेंगे ना तो उसमें हम समझेंगे कि क्या होता है जब करंट सोर्स ना डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जब क्या होता है कि ना उसमें हम लोग सुपर सुपर मेस लगाते हैं। जब क्या होता है कनेक्टिंग होता है दो नोड्स के बीच में, तो हम वहाँ सुपर मेश की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ बात कर रहे हैं ना सुपर मेश, सुपर नोड की बात कर रहे हैं, यहाँ सुपर नोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सुपर नोड एक तो ऐसा हो सकता था कि या तो वोल्टेज सोर्स दो रेफरेंस नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ये क्या है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, उसके पैरेलल में एक एलिमेंट लगा हुआ है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो सुपर नोड। या फिगर तुम ये देखो, ये अगर पैरेलल में एलिमेंट कोई कनेक्टिंग नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ सुपर नोड। सिंपल, अ सुपर नोड मीन्स अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स, अ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टिंग बिटवीन टू रेफरेंस वोल्टेज नोड्स। ये ना टू रेफरेंस नोड विथ देयर एनी एलिमेंट विथ टू रेफरेंस नोड, टू नॉन रेफरेंस नोड के बीच में ना टू नॉन रेफरेंस नोड्स द कनेक्टिंग बिटवीन द टू नॉन रेफरेंस नोड। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सुपर नोड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अब ना हम इस सुपर नोड में ना फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करना है हमको, वोल्टेज करंट निकालना है। देखो ये वोल्टेज निकालना है, तो ब्रांच 3 में ना जो 3 ओम्स के क्रॉस ना वोल्टेज निकालना है और 2 ओम्स रेसिस्टेंस के क्रॉस करंट निकालना है। ठीक है, अब देखो एक सुपर नोड हम लोग लगाते हैं। ठीक है, और देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, थ्योरी देख लिया हमने, थ्योरी काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ भी थ्योरी नहीं है सुपर नोड का। तो देखो सॉल्यूशन ये है कि हम ना इसमें नोड वोल्टेज लाया V1 V2, ये नोड वोल्टेज। तो अब इस नोडल इसमें ना क्या है कि दोनों नोड वोल्टेज के बीच में एक वोल्टेज, तो ये पूरा का पूरा एक ना सुपर नोड है। ये जो पूरा ना एक सुपर नोड की तरह ट्रीट करेंगे और हम लोग एक KCL इक्वेशन लगाएंगे। सबसे पहले तुम ना KCL इक्वेशन लगाना, सुपर नोड जहाँ भी देखना है ना तो सबसे पहले KCL इक्वेशन लगाओ। फिर क्या करो कि फाइंड आउट करो, एक इक्वेशन निकालो और फिर तुम एक KVL इक्वेशन लगाओ उस सुपर नोड के क्रॉस, उसी सुपर नोड वाले में ना लूप में एक लूप KVL इक्वेशन लगाओ और फिर फाइंड आउट करो, तो तुम्हारे पास ना ये नोड वोल्टेज इजी टू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों नोड वोल्टेज V1 और V2 या करंट किसी ब्रांच में निकालना है किसी सर्किट में तो इजी टू फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि अप्लाई करते हैं KCL एट द सुपर नोड। इस सुपर नोड पर ना हमने KCL अप्लाई किया, तो KCL अप्लाई किया तो सबसे पहले क्या है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, हम जो पहले से देखते हैं कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि पहले हम देख लेते हैं कि इस ब्रांच से ना नोड से क्या है करंट, अगर इधर कर दिए कि करंट इज़ लिविंग, करंट I1 इज़ लिविंग, हर ब्रांच में हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। I1 इज़ लिविंग, I2 इज़ लिविंग दिस नोड एंड दिस नोड, I3 इज़ लिविंग एंड I4 इज़ लिविंग। ठीक है, चारों हम ये करंट तो चारों ब्रांच में चारों करंट के बारे में हमने देख लिया कि दो दो जो है इस नोड से ना करंट दोनों के दोनों करंट हम लोग क्या है कि करंट का इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया कि करंट को हमने लिविंग कर दिया, मतलब आउट गोइंग कर दिया, आउट गोइंग एट द नोड, द करंट इज आउट गोइंग एट द नोड। और इससे भी आउट गोइंग एट द नोड कर दिया, इससे भी, इस दोनों से भी आउट गोइंग एट द नोड हम कर दिए करंट का। ठीक है, ऐसे भी इसमें हमारे पास तो गिवन भी था कि आई फाइंड आउट करना था, तो इसमें इसी डायरेक्शन में दे रखा था। ठीक है, हम अब KCL इक्वेशन लगाते हैं उससे पहले कि ये हमारा एक सुपर नोड है, ये हमारा सुपर नोड है और ये हमारे पास क्या है एक ना ग्राउंडिंग पोटेंशियल नोड है जिसका सबके सब कॉमन है, तो हम जीरो पोटेंशियल है। ठीक है, अब फाइंड आउट करो, तो क्या करोगे, देखो दोनों नोडल ना एक ही KCL इक्वेशन में आएगा। देखो कैसे, V1 -14
V1 माइनस 14, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखने वाली बात है कि जो वोल्टेज सोर्स लगा है ना, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। और ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ना क्या है कि तुमको ना इसका पोलरिटी पे काफ़ी ध्यान रखना है कि ये ना नेगेटिव से पॉजिटिव है। जब भी इस नेगेटिव से पॉजिटिव है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। अगर इसका डायरेक्शन तुम V1 प्लस 14 लिख देता ना, तो ये प्रॉब्लम ना सॉल्व, ये तुम्हारे आंसर गलत आ जाएंगे क्वेश्चन के, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, काफ़ी ध्यान रखना है इसका। V1 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 4, V1 माइनस ग्राउंडिंग पोटेंशियल डिवाइडेड बाई 3, V1 माइनस ये देखो यहाँ पे V2, ये ना इस ब्रांच को एज इट डॉट डॉट करके इस पर अभी कुछ काम नहीं करना है इस पर। और यहाँ पे हो जाएगा V2 माइनस ये V2 माइनस ग्राउंड पोटेंशियल बाई 2 रेसिस्टेंस, और ये V1 V2 ये भी पोटेंशियल, इसका भी पोटेंशियल V2 ही होगा, V2 माइनस 0/6 ग्राउंड पोटेंशियल, V2 माइनस 0 हायर टू लोअर पोटेंशियल। हमेशा करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर टू लोअर पोटेंशियल। मैंने कितना बार ये बात कर लगा है, और भी काफ़ी लेक्चर मैंने अपलोड किया है, उसमें देखो काफ़ी अच्छे से मैंने ये सब लगाना सिखा रखा है, ठीक है। तो 3V1 प्लस 42, ये देखो सॉल्व करोगे, यहाँ से LCM क्या आ जाएगा, LCM 12 आ जाएगा। और इसके बाद देखो तो 4 3 12, तो 4 यहाँ पे 4 इंटू 4 3V1 और 14 इंटू 3 14 इंटू 3 14 इंटू 3 इज 42, और ये 3 इंटू 4 इज 6, 3 इंटू 4 इज़ 12, तो ये 4 मल्टीपल करोगे तो 12 आएगा, तो 4 ये ना आ जाएगा तुम्हारे पास 4V1। ये 2 इंटू 6 मल्टीपल करोगे तो 12 आएगा, तो यहाँ पे 6V2। क्या कर रहे हैं ना, LCM का मल्टीपल करके हम लोग एडिशन जो करते हैं ना, LCM का पहले क्या करते हैं, LCM अगर ले लेते हैं 12, तो इसके बाद क्या करते हैं, इसको मल्टीपल करते हैं ना, इसका डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। तो 2 इंटू 6 12 आ जाएगा, तो V2 में भी 6 मल्टीपल और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीपल होगा। डेट्स वाई कि हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा ना सिंप्लीफाई करने के बाद, 7V1 4 इंटू 3 7V1, और V2 6 प्लस 2 8V2, और 42 माइनस 42 था। अब इसको इक्वेशन को हमने उधर ले गया, तो ये हो गया तुम्हारे पास प्लस 42, ठीक है। मतलब जब भी हम LH साइड से ना लेफ्ट हैंड साइड से ना राइट साइड ले जाएंगे ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाते हैं अगर कोई भी इक्वेशन को ना, तो क्या होता है इक्वल टू साइन के इधर, तो क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में एक्सचेंज करता है। तो वो 7V1 प्लस 8V2 प्लस 42। अब यहाँ से दूसरा इक्वेशन KVL लिखना है। KVL इक्वेशन इन द लूप में लगाओ, KCL हो गया। बस 2 इक्वेशन लगाओगे, सारे सुपर नोड के क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे ना सुपर नोड के सॉल्व हो जाएंगे। अब KVL इक्वेशन लगाओ लूप में, तो इस लूप में लगाओगे तो -V1, देखो ये माइनस से प्लस तो -V1, इसमें माइनस प्लस तो -6 वोल्ट, यहाँ पे दे रखा है 6 वोल्ट 6 हो गया, और इधर प्लस से माइनस तो प्लस V2, तो V2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 6। अगर हम यहाँ से लिखते हैं ना V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 6, यहाँ से भी मेरे पास ना इक्वेशन क्या था, 7V1 प्लस V2 8V2 प्लस 12। अब ये इक्वेशन है, ये दोनों को हम काफ़ी सिंप्लीफाई करके ना हम लोग फाइंड आउट करना है अपने को। फाइंड आउट तो ऐसे करना था, यहाँ पे क्या वोल्टेज निकालना था, ये वोल्टेज निकालना था V वोल्टेज। तो ये वोल्टेज V1, ये वोल्टेज अभी जो हमने लिया है वो V1 के बराबर है, ये V1 के बराबर ही वोल्टेज मैंने ले रखा है, ठीक है। ये वोल्टेज भी V1 ही हो जाएगा ना, V1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 6। तो करंट अगर हम निकालें ना, तो करंट निकालेंगे तो ये मेरे पास होता क्या, दोनों इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू आता ना V1 का, देखो मेरे पास जो वैल्यू आएगा ना, जब इस दोनों इक्वेशन को कैलकुलेटर में रखोगे ना, कैल्सी में, तो कैल्सी से सॉल्व कर लेना, इजी टू सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसे भी सॉल्व करते ना तो सॉल्व होता, तो मेरे पास V1 का वैल्यू ना -0.4 वोल्ट आ जाता, जो कि अगर मिली वोल्ट में हम देखते तो 400 मिली वोल्ट आ जाता, ठीक है। और V2 में ना 28.5 दैट इज़ 5.6 वोल्ट। देखो मिली वोल्ट में इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना आंसर में मिली वोल्ट में दे रखा था, इसलिए मैंने मिली वोल्ट में यहाँ पे पुट किया है इस वैल्यू को, ठीक है। ऐसे तुम V2 इज़ -0.4 वोल्ट, ठीक है। V2, अब V2 निकल गया तुम्हारा। अब क्या करोगे ना, इसको I3 क्या है, I3 करंट इज़, ये देखो I3 यही करंट है ना, I3 V2 माइनस 0/2, तो V2 माइनस 2। और V2 क्या है, V2 का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, V2 का वैल्यू क्या है 5.6 वोल्ट, तो 5.6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 2.8 एम्पियर। तो I3 करंट भी आ गया आपके पास और V1 भी आ गया, तो देयर इज़, तो हम लोग इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। काफ़ी ईजी होता है सॉल्व करना, टफ कुछ नहीं होता है, बस कंसेप्ट आना चाहिए। देखो सुपर नोड है तो सुपर नोड में कैसे हमने कैसे KCL अप्लाई करते हैं, कैसे KVL इक्वेशन लिखते हैं, कब कोई बताता नहीं है कि पहले KCL लगाओ कि पहले KVL लगाओ, कैसे एनालिसिस करते हैं, तो ये सब चीज़ें आना चाहिए, फिर ईजी है, ठीक है। तो सुपर नोड के और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं।
और भी 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सुपर नोट के। इसके बाद हम लोग सुपर मेस पे मूव करेंगे, मेस एनालिसिस को देखेंगे, फिर मेस के सुपर मेस के देखेंगे। हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अलेक्जेंडर सार्डिको का एक भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे। काफ़ी डीप लेवल में भी जाएंगे, होगा तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन देखेंगे। तब तक इतना क्वेश्चन काफ़ी सफिशिएंट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और कंसेप्ट के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, और लाइक कमेंट और शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू।